विद्या संबल योजना की कट ऑफ कितनी रहेगी? जी हाँ, आज हर कोई यही प्रश्न कर रहा है। मेरे पास भी बहुत से मैसेजेस हैं कि धीरज जी कितनी कट ऑफ रहेगी। तो चलिए मैं आप लोगों को एक कंप्लीट प्रोसीजर विद्या संबल योजना की बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विद्या संबल योजना से जो अगर आप जुड़े हैं तो आप किस तरह से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, विद्या संबल योजना को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी तारीख को इसमें क्या क्या प्रोसीजर है। दूसरा हम बात करेंगे कि आखिर ये जो हम जो करने वाले हैं, ये जो विद्या संबल योजना में विद्या संबल योजना में जो टीचर लगेंगे उनका टाइम पीरियड कितना होगा, कितने टाइम तक ये काम करेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कट ऑफ की, कि कैसे कट ऑफ डिसाइड होगी, कैसे स्कूलों में टीचरों को डिसाइड करेंगे स्कूल के लोग कि भाई कौन से टीचर्स हम सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला वाला हम पॉइंट अपना शुरू करते हैं कि विद्या संबल योजना का टाइम फ्रेम क्या है, कौन कौन सी तारीख को क्या क्या होने वाला है। तो देख सकते हैं आप, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि रिक्तियों और विज्ञप्ति का जो प्रकाशन है वो 1 नवंबर को होगा। आवेदन की तिथि इनकी 2 से 4 नवंबर रखी गई थी। आवेदन की सूची का जो प्रकाशन है वो 5 नवंबर का है। पात्रता की जांच जो है वो 7 नवंबर को होगी। उसके बाद अगर किसी को आपत्ति होती है तो आपत्ति के लिए इन्होंने 9 नवंबर की तारीख रखी है। अंतिम वरीयता सूची ये 10 तारीख को जारी कर देंगे। उसके बाद देखिए, मूल दस्तावेज जो हैं उनकी जांच 11 नवंबर को रखी गई है और आदेश जारी जो करेंगे वो 12 नवंबर को कर देंगे। और जो भी उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे फाइनली, उनको पोस्ट जो है वो कार्यग्रहण की जो अंतिम तिथि है वो 19 नवंबर को रखी गई है। तो ये पहला स्टेप है कि भाई क्या क्या टाइम पे क्या क्या चीज़ें होंगी। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं। देखिए, जो हमारा दूसरा पॉइंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, बहुत से रीट के एग्जाम्स के बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि वो लोग लगे हुए हैं, बहुत जोर शोर से इसमें लगे हुए हैं और कई लोगों के माइंड में चल रहा है कि ये कब तक ये जॉब रहेगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये इस सेशन के लिए इन्होंने लिया है। इस सेशन के लिए जब इन्होंने लिया है तो आप सोच सकते हैं कि ये जो सेशन होगा इनका, ये जब तक चलेगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड लगे तो फर्स्ट ग्रेड का लगभग आपका मार्च में एग्जाम्स हो जाते हैं। तो अगर मार्च में एग्जाम्स हो जाएंगे उससे पहले आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, जी हाँ आपका जॉब फिनिश। ऐसे ही अगर आप फर्स्ट लेवल या सेकेंड लेवल रीड से जुड़े हुए हैं तो जब उन बच्चों के एग्जाम्स होने होंगे, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपका फिर फिनिश, अगले साल वापस से नया प्रोसेस शुरू करेंगे। तो अगर आप लोग रीड से जुड़े हुए हैं तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, जब इतने साल आप लोगों ने जॉब नहीं किया है तो और थोड़ा टाइम है, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, गोल्डन चांस है, लग जाएंगे। क्योंकि देखिए, जैसे आप इन चीज़ों से जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट होगा। मैं मानता हूं कि फाइनेंशियली कंडीशन हर किसी की अच्छी नहीं होती है, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें देखना पड़ता है, लेकिन अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो मैं यही कहूँगा, देखिए ये परमानेंट काम नहीं है। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा आपका प्रोसेस खत्म कर दिया जाएगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं कट ऑफ की, जो सबके माइंड में कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया कि इनका सिलेक्शन का सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपने जो भी हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप अध्यापक लेवल फर्स्ट के लिए जा रहे हैं तो 75% आपके सीनियर सेकेंडरी के मार्क्स लिए जाएंगे और 25% आपके DLED के मार्क्स लिए जाएंगे। अगर आप वरिष्ठ अध्यापक हैं तो 75% आपके BA, BSc, BCom जिससे भी आप हैं ग्रेजुएशन लेवल का, और 25% B.Ed के मार्क्स जोड़े जाएंगे। और कहने का मतलब है, जिस भी पोस्ट पे आप जा रहे हैं तो आपकी एजुकेशन 75% और 25% उसमें आपका जो भी आपने B.Ed किया है या DLED किया है उसका रखा जाएगा। और इसमें इन्होंने एक बहुत बड़ी कमी रखी है, जो जहाँ तक मुझे लगता है, इसमें देखिए ना तो अनुभव के अंक इन्होंने जोड़े हैं ना ही इंटरव्यू के जोड़े हैं। अब इसमें होगा क्या कि सीधा इन्होंने अंकों के बेस पर मार्क्स रखे हैं कि भाई जिसके ज़्यादा अंक हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 2011-12 से जो पहले के बच्चे हैं, जो उस टाइम का जो रिजल्ट रहता था और बाद का रिजल्ट है, उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो जो क्वालिटी वाले टीचर हैं वो तो उनको मिल ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ इन्होंने थोड़ा सा माइनस किया है। तो जो कट ऑफ की बात है जहाँ तक, तो देखिए ये डिपेंड करेगा हर स्कूल में कितने फॉर्म जाते हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कट ऑफ बहुत हाई रहने वाली है, क्योंकि जो बच्चे 2012-13 के बाद आए हैं उनके मार्क्स बहुत हाई लेवल के हैं। तो जब वो मार्क्स हाई लेवल
के होंगे तो जाहिर सी बात है 2012 से पहले वालों के चांसेस वहां खत्म हो जाएंगे। तो इसकी कोई पर्टिकुलर कट ऑफ नहीं होगी। हर स्कूल में जो भी जितने भी कैंडिडेट जाएंगे उनमें जो हायर मार्क्स होंगे, जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे, उनको ये सेलेक्ट करेंगे। तो आप लोग कट ऑफ के लिए किसी बेस पे नहीं जाएं, कितना कट ऑफ जाएगा डिपेंड करता है मार्क्स के लिए। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इसमें इन्होंने ये जो 2 पॉइंट रखे हैं कि अनुभव के अंक नहीं जोड़ेंगे और इंटरव्यू नहीं जोड़ेंगे, मेरे लिए ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इसका। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। और अगर अभी भी आपने अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और बहुत छोटी सी चीज कह रहा हूं, एक बार सब्सक्राइब करके पीछे देखें चैनल पे, फर्स्ट ग्रेड अभी लेटेस्ट हुआ है। इससे पहले जो 2022 के बोर्ड एग्जाम्स हुए थे, हर समय मैं खड़ा रहा हूं और ऐसे टॉपिक्स दिए हैं जिनको पढ़ करके आज बच्चों ने 98% तक बनाए हैं। और होपफुली फर्स्ट ग्रेड में भी इस बार 400 से ज्यादा बच्चों ने सब्सक्राइब किया था। और मैं आपको होपफुली कह सकता हूं, नहीं ज्यादा तो कम से कम 50 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन जरूर होगा। तो आप भी अगर अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं तो आज ही अपने इस चैनल से जुड़ें, लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियोस में फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।